स्किन पर लगातार खुजली को ना करें, इग्नोर हो सकता है ये एटोपिक डर्मेटाइटिस का लक्षण है। जानिए इस बीमारी के कारण। आपको बता दें कि एटोपिक डर्मेटाइटिस एक प्रकार का त्वचा रोग है और इस बीमारी को मामूली नहीं समझा जा सकता है। दरअसल आज ही जारी की गई एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में एटोपिक डर्मेटाइटिस की बीमारी कई गुना बढ़ जाएगी और साल 2023 तक 42.42 मिलियन लोग इस बीमारी के चपेटे में आ चुके होंगे। डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डाटा की रिपोर्ट से पता चला है कि बीते 12 महीनों में दुनिया भर में एटोपिक डर्माटाइट के जो केसेस सामने आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह अनुमान है कि साल 2033 में इस बीमारी के मरीजों की संख्या 42.42 मिलियन तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 में एटोपिक डर्माटाइटिस कुल 42.02 मिलियन मामले सामने आए। वहीं अगले एक दशक में इस बीमारी के फैलने की दर 0.10% की वार्षिक वृद्धि दर देखी जा सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि एटोपिक डर्माटाइटिस के सबसे अधिक मामले अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके और जापान जैसे देशों में देखे जा सकते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस को एक्जिमा के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एटोपिक डर्माटाइटिस के मामले पर्यावरण और जीवन शैली से जुड़े कारणों से बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में लोगों की लाइफस्टाइल और पर्यावरण से जुड़े कारणों से वयस्कों में एटोपिक डर्माटाइटिस की स्थिति देखी जा सकती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस में इस तरह के लक्षण: अब मरीज की त्वचा में सूजन, स्किन लाल होना, तेज खुजली। ग्लोबल डाटा के महामारी विज्ञानी युक्सुआन झांग ने कहा, एटोपिक डर्मेटाइटिस का अल्सर स्किन डिजीज कैसे होता है, इसके सटीक कारण अभी पता नहीं चल सके हैं। हालांकि यह कहा जा सकता है कि यह बीमारी जेनेटिक्स, पर्यावरणीय और जीवन शैली संबंधी कारणों से हो सकती है। ग्लोबल डाटा पेंडेमिक एक्सपर्ट्स के अनुसार साल 2023 में 7 प्रमुख क्षेत्रों में एटोपिक्स डर्माटाइटिस की साधारण, हल्के और 12 महीने के इलाज से ठीक होने वाले मामलों की संख्या रही 44%, जबकि एटोपिक्स डर्माटाइटिस के मध्यम स्तर की गंभीरता वाले मामलों 42% और एटोपिक्स डर्माटाइटिस के गंभीर मामलों की संख्या लगभग 14% रही। एटोपिक्स डर्माटाइटिस न केवल जटिल बीमारी है बल्कि यह मेंटल हेल्थ से भी जुड़ी हुई है। इस बीमारी में मरीज की गंभीरता के आधार पर अलग अलग तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं। जहां बहुत गंभीर मामलों में एटोपिक्स डर्माटाइटिस के चलते नींद से जुड़ी बीमारियां और डिसऑर्डर्स बढ़ सकते हैं, वहीं स्किन रैशेज, खुजली और लालिमा जैसे लक्षण डिप्रेशन और एंजाइटी का स्ट्रेस से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। जानकारों के अनुसार एक्जिमा के लक्षण बचपन में ही दिखाई दे सकते हैं। प्रिय पाठकों, यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह
से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। डीएस चैंपियन न्यूज इस जानकारी के लिए जिम्मेदार का दावा नहीं करता है। फिलहाल दोस्तों यही जानकारियां निकल कर आ रही थी, और जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी धन्यवाद दोस्तों।